नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक। आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के उस प्रोजेक्ट की जो कभी शहर के ट्रैफिक का सबसे बड़ा समाधान माना गया था, लेकिन अब वही बना सबसे बड़ा सिरदर्द, बीआरटीएस कॉरिडोर। जी हां, 12 साल पहले जो सिस्टम ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, अब उसे हटाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई बीआरटीएस असफल रहा? और इसे तोड़ने से शहर को क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। साल था 2013। इंदौर शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा था, प्रदूषण बढ़ रहा था और ज़रूरत थी एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तब बना बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी तेज़, आरामदायक और अलग लेन वाली बस सुविधा। देश में पहले अहमदाबाद में ये मॉडल लागू हुआ था और उसके बाद इंदौर में। इंदौर में 11.5 किलोमीटर का बीआरटीएस कॉरिडोर तैयार किया गया, राजीव गांधी प्रतिमा से लेकर निरंजनपुर तक। इस प्रोजेक्ट में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। केंद्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत इसे मंजूरी मिली। तब के कलेक्टर विवेक अग्रवाल और अधिकारी आकाश त्रिपाठी की देखरेख में इस प्रोजेक्ट को आकार दिया गया। बीआरटीएस को मॉडल सिटी पटाया के आधार पर बनाया गया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। बसें नहीं थीं, रूट क्लीन था और सफ़र सुगम था। रोज़ाना लगभग 55 से 65 हज़ार यात्री, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले थे, इस रूट पर सफ़र करने लगे। लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट में कई कमियां दिखने लगीं। सबसे बड़ी गलती थी फीडर कनेक्टिविटी का ना होना, यानी बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। ऊपर से जहां बसें रुकती थीं, वहां वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। आसपास की सर्विस रोड्स अवैध पार्किंग जोन बन गई। कॉमन व्हीकल लेन में भी जगह बराबर नहीं रही और वहां से शुरू हुई बॉटलनेक की समस्या। कहने को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, लेकिन जनता की ज़रूरतों से दूर होता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे ये कॉरिडोर शहर के लिए ट्रैफिक का जैम पॉइंट बन गया। एबी रोड पर हर रोज घंटों ट्रैफिक फंसा रहने लगा। खासकर चिड़ियाघर से लेकर पलासिया, गीता भवन, एलआईजी और रसोमा जैसे हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। आज हालत ये है कि पीक आवर में ग्रीन सिग्नल 3 बार बदलने के बाद भी वाहन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोग कहते हैं बीआरटीएस अब नहीं, बीआरटी स्टॉप बन गया है। 28 फरवरी को बीआरटीएस को हटाने के आदेश जारी हुए थे और अब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 100 मीटर रेलिंग ही हटाई जा सकी है। 3 बार टेंडर फेल हुए और चौथी बार राजगढ़ की एजेंसी को काम मिला है। करीब 2.5 करोड़ रुपए में ये काम सौंपा गया है, जबकि नगर निगम ने इसे 3.68 करोड़ तक देने की तैयारी की थी। नगर निगम के प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर ने कहा है, हम बीआरटीएस तोड़ेंगे भी और साथ में नया रोड भी बनाएंगे ताकि हादसे ना हों। उनका कहना है कि दिवाली के बाद काम तेजी से शुरू होगा और 5 से 6 महीने में पूरा हटाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बीआरटीएस हटाने से फायदा क्या होगा? तो सुनिए, बीआरटीएस हटने के बाद 15 बड़े चौराहों और तिराहों पर ट्रैफिक को रफ्तार मिलेगी। इन जगहों से हर दिन 3 लाख से ज्यादा वाहन निकलते हैं। रेलिंग हटने से करीब 24 से 30 मीटर अतिरिक्त जगह मिल जाएगी, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। इसके अलावा नगर निगम को भी इससे कमाई होगी। कॉरिडोर से 1.5 लाख किलो स्टील निकलेगा, जो करीब 46 लाख रुपए में बिकेगा। कुल मिलाकर निगम को 3.37 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। यानी एक तरफ ट्रैफिक सुधरेगा, दूसरी तरफ राजस्व भी आएगा। नगर निगम के सर्वे के अनुसार बीआरटीएस में आरसीसी बीम करीब 10,475 मीटर लंबी है। इन्हें हटाने पर लगभग 17 लाख रुपए खर्च आएगा। 18 बस शेल्टर तोड़ने पर 8 लाख रुपए खर्च आएगा। टोटल तोड़फोड़ और मलबा हटाने में 34 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन स्क्रैप की बिक्री से 2 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां फ्लाईओवर बनने हैं, वहां काम रोक दिया जाएगा ताकि बाद में डबल खर्च ना हो। इंदौर नगर निगम का कहना है कि हम एक ओर से तोड़ते जाएंगे और पीछे से बनाते जाएंगे, यानी काम चरणबद्ध तरीके से होगा। तो क्या बीआरटीएस इंदौर का असफल प्रयोग था? कई विशेषज्ञ कहते हैं नहीं। अगर फीडर कनेक्टिविटी, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सही होता तो ये मॉडल आज भी काम कर सकता था, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, जिससे ये धीरे धीरे जनता से कट गया। अब वही रास्ता एक नया रोड नेटवर्क बनने जा रहा है, जो शहर के ट्रैफिक को नई रफ्तार देगा।
तो दोस्तों, आप बताइए, क्या इंदौर में बीआरटीएस को हटाना सही कदम है या इसे सुधारा जा सकता था? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इंदौर। 6 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे हमने समय तो 3 महीने का ही रखा है, पर उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके बनने का काम तो हो जाएगा। फिर उसके अंदर ग्रीनरी भी करना है, लाइटिंग का काम भी है, खंभे भी लगेंगे।